तो आज की वीडियो में हम टेंसेस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 1 करने वाले हैं। वही टेंसेस की वीडियोस है हमारी, उसे आगे बढ़ाते हैं। तो चलो पहले स्ट्रक्चर्स देखेंगे, फिर इसके बाद हम सारे फिलअप्स करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमें पार्ट 1 करना है आज की क्लास में। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? हाँ वाले सेंटेंसेस। इसमें ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ये किसी इंसान का नाम हो गया, तो उसके साथ हैज़ आएगा और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और ये क्या दिखाएगा? हमारा कंप्लीट एक्शन होना दिखाता है। अब इसको समझते हैं पहले। जो यहाँ पे हैज़ है ये दिखाता है प्रेजेंट टाइम की। टाइम कौन सा चल रहा है? हमारा प्रेजेंट टाइम है। और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये दिखाता है एक्शन का कंप्लीट होना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कंप्लीट एक्शन। तो प्रेजेंट टाइम में एक्शन का कंप्लीट होना ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। चलो आगे देखते हैं। अगर आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हैव आता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आगे कोई अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आएगी। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है या नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ही, शी, इट, नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, हैज़ आएगा उसके बाद, फिर उसके बाद नॉट आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर आपको पुरानी क्लासेस याद हो तो मैंने बताया था कि हैज़ भी एक वर्ब होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है वर्ब है, ऑब्वियसली वर्ब है। तो ये दोनों आपस में मिलके वर्ब कंपाउंड बनाते हैं। और कभी भी अगर आपको नॉट लगाना होता है तो इन दोनों के बीच में ही लगता है वर्ब कंपाउंड के। चलो आई होप याद हो, नहीं हो तो पुराने वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। टेंसेस की वीडियोस देखना, उसी में मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी है। आगे देखते हैं। अगर आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट के तो उसके साथ हैव नॉट आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि आपने देखा है। आगे देखो, इंटरोगेट करना है। इंटरोगेट का मतलब क्वेश्चन पूछना है, तो उसमें हैज़ आगे आ जाएगा कब? जब ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो या कोई किसी का नाम होगा तब, और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। हैव आगे आ जाएगा कब? जब कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा या आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो गया और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, और एंड में क्वेश्चन मार्क तो रहने वाला है ही। देखते हैं, फिलअप करते हैं, हमें फिर ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इन चीज़ों की। चलो समझते हैं। पहला एग्जांपल देखो क्या है। माई ब्रदर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे तो हैज़ ऑलरेडी लगा रखा है। अब हैज़ है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले वर्ब चेक करो। रिटर्न है तो क्या आ जाएगा? रिटर्न। माई ब्रदर हैज़ रिटर्न फ्रॉम द वेकेशन, मेरा भाई जो है वेकेशन से वापस आ चुका है, जो वापस आ गया है। माई ग्रैंड माँ हैज़ है, ग्रैंड माँ सिंगुलर है तो देखो हैज़ लगा रखा है, और लिव्ड आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? लिव्ड। लिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लिव्ड। लिव्ड इन दिस विलेज फॉर 30 ईयर्स, मेरी ग्रैंड माँ जो है इस गाँव में 30 साल रह चुकी है। अगला देखोगे, अगला एग्जाम्पल क्या कहते हैं? आई हैव, हाँ आई हैव और रिसीव है। रिसीव की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिसीव्ड। आई हैव रिसीव्ड अ बुक फ्रॉम माई टीचर, मैंने अपने टीचर से एक बुक ली है या रिसीव करी है, ये है। अगला एग्जाम्पल देखो, इसका क्या कह रहा है? द ट्रेन। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दे रखी, मेन वर्ब भी नहीं दे रखी। एक सेकेंड, घर से फ़ोन आ रहा है तो मैं एक बार फ़ोन उठा चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाँ, द ट्रेन, ट्रेन सिंगुलर है, इस बार हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है तो ट्रेन के साथ क्या आएगा? हैज़ आएगा। द ट्रेन हैज़ अराइव की थर्ड फॉर्म क्या होगी? अराइव्ड। अराइव्ड, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड जस्ट नाउ, ट्रेन बस अभी अभी ही आई है। अब यहाँ पे देखो, वो आपको नॉट ऑलरेडी लगा के बता रखा है, यहाँ पे 2 स्पेस दे रखे, फिलअप करना है। तो आई के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। तो आई हैव नॉट, और विजिट का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म विजिटेड। आई हैव नॉट विजिटेड द सिनेमा ऑल दिस ईयर्स, मैंने इन सालों में कभी भी सिनेमा हॉल नहीं गया हूँ या नहीं विज़िट किया है। समवन, अब यहाँ देखो ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं, समवन, एनीवन, तो इनके साथ ना ये इनको सिंगुलरली ट्रीट किया जाता है तो इनके साथ हैज़ ही आएगा, ध्यान रखना। समवन हैज़ ब्रोकन, ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रोकन। समवन हैज़ ब्रोकन सम क्रॉकरीज, किसी ने कुछ क्रॉकरी को तोड़ दी है। अगला देखो, अगला एग्जाम्पल क्या कहते हैं? बस है, बस के साथ सिंगुलर है तो यहाँ क्या आएगा? हैज़ आएगा। तो बस हैज़ नॉट येट, और अराइव की थर्ड फॉर्म ऊपर भी हमने बात करी थी, अराइव्ड होती है एट द बस स्टॉप, जो बस है अभी अभी नहीं आई है। ये जो येट, येट यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है और येट बीच में आ जाती है कई बार। चलो ध्यान देंगे। अगला एग्जाम्पल जो है, वी के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। वी हैव जस्ट रिटर्नड, वी हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम द स्कूल, हम बस तुरंत अभी अभी स्कूल से वापस आए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आई
डैश आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। आई हैव, ब्रिंग का क्या होता है, ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। आई हैव ब्रॉट सम स्नैक्स फॉर यू टू ईट, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लेके आया हूँ कि तुम उसे खाओ। अगला एग्जाम्पल देखो, वी के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, क्यों, वी प्लूरल है तो वी हैव। बाय का क्या होता है, बॉट, BOUGHT। वी हैव बॉट अ न्यू हाउस नियर द लेक, हमने एक नया घर खरीदा है जो लेक या तालाब के पास में है, झील के पास है। चलो ध्यान देते हैं। अगला एग्जाम्पल, वाई। अब यहाँ पे ना ये क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन का सेंटेंस है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ तुम्हें कि वाई तो, और दे हमारा सब्जेक्ट है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा, दे हैव। वाई हैव दे, और पोस्टपोन्ड की थर्ड फॉर्म होती है पोस्टपोन्डेड, 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 डी आएगा यहाँ पे, पोस्टपोन्डेड, कि वाई हैव दे पोस्टपोन्डेड द मैच, उन्होंने मैच को क्यों पोस्टपोन्ड किया है, इसका ये है। अगला देखो 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या कहते हैं, ही के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा। ही हैज़ कलेक्ट है ना वर्ब की फॉर्म, देखो यहाँ पे क्या है, वर्ब की फॉर्म कलेक्ट है, वर्ब की फॉर्म क्या है, कलेक्ट है, तो कलेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कलेक्टेड। ही हैज़ कलेक्टेड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही हैज़ कलेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर में से कई सारे आर्टिकल्स को कलेक्ट किया है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन है। वेयर, यू के साथ क्या आता है, हैव आता है। वेयर हैव यू, लूज का होता है लॉस्ट, वेयर हैव यू लॉस्ट योर सूटकेस, लॉस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लॉस्ट होती है। तो आपने अपना पर्स कहाँ खो दिया है, या अपना सूटकेस कहाँ खो दिया है। अगला एग्जांपल देखो, आई के साथ क्या आएगा, हैव। आई हैव नॉट, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा। आई हैव नॉट, और सी का क्या होता है, सीन। आई हैव नॉट सीन हिम टुडे, मैंने आज उसे नहीं देखा है। अगला क्वेश्चन देखो इसका, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ही हैज़, हाँ इसे 15th कर रहे हैं हम। ही के साथ क्या आता है, हैज़ आता है, और रीड की थर्ड फॉर्म रीडी होती है। ही हैज़ रीड द होल बुक, उसने पूरी बुक पढ़ ली है। 16th क्वेश्चन क्या कहता है, दे प्लूरल है तो यहाँ क्या आएगा, हैव आएगा। दे हैव, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, गो वेंट गॉन होती है, तो दे हैव गॉन टू दी पार्क, वो पार्क जा चुके हैं। 17th देखोगे, ही के साथ क्या आता है, हैज़ आता है। ही हैज़, और नॉट तो ऑलरेडी लगा हुआ है। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। ही हैज़ नॉट ईटन हिज लंच येट, उसने अभी अपना लंच नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, द कैट, कैट सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज़ आएगा। द कैट हैज़, एक सेकेंड, द कैट हैज़ क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, जो कैट है वो रूफ पे, छत पे चली गई है या चढ़ गई है। 19th क्वेश्चन देखोगे, आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। देखो ये आई हैव, पेंट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पेंटेड होती है, तो इसमें ईडी लग जाएगा, तो आई हैव पेंटेड दिस कार, आई हैव पेंटेड दिस कार, मैंने इस कार को पेंट कर दिया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई है अगले क्वेश्चन में भी, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई हैव, और लव का क्या होता है, लव्ड। आई हैव लव्ड एनिमल सिंस आई वॉज लिटिल गर्ल, मैं जानवरों से प्यार किया है जब से मैं एक बच्ची थी। अगला क्वेश्चन देखो, 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, आई के साथ अगेन हैव आएगा, और लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइक्ड। आई हैव लाइक द प्रेजेंट परफेक्ट सिंस वी स्टार्टेड लर्निंग इट, हमने प्रेजेंट परफेक्ट को लाइक किया है, पसंद करने लगे हैं, अच्छे से समझ आता है, क्यों, जब से हमने इसे पढ़ना शुरू किया है। तो ऑब्वियसली आपको भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत अच्छे से समझ आएगा अगर आप मन लगा के पढ़ाई करोगे तो। अगला क्वेश्चन देखो, शी हैज़ आएगा, ऑब्वियसली अब तक तो सीख ही गए होगे आप। शी हैज़, गो का क्या होता है बताओ, ऊपर भी बताया मैंने, गो वेंट गॉन। शी हैज़ गॉन शॉपिंग विद हर मॉम, वो अपने मॉम के साथ शॉपिंग पे गई हुई है। शी के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा, और वांट की थर्ड फॉर्म वांटेड। शी हैज़ वांटेड टू गो यूरोप फॉर ईयर्स, वो चाहती है कुछ सालों के लिए यूरोप जाना। अगला क्वेश्चन देखोगे, शी हैज़, रीड की थर्ड फॉर्म रीडी होती है, रीड द स्टोरी, उसने स्टोरी को पढ़ लिया है। और आई के साथ क्या आएगा, आई हैव, डू की थर्ड फॉर्म डन, आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, और यहाँ देखो नीचे इसके आंसर्स हैं, इस PDF फाइल के अंदर ही आप वेरीफाई कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यूट्यूब चैनल आप हमारा सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मन हो तो फॉलो कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़, जो नोट्स वगैरह अगर आपको डाउनलोड करनी है सॉरी,
अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी लिंक दिया हुआ है, और अगर ये PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो इस PDF फाइल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। गूगल ड्राइव की लिंक दे रखी है मैंने। और एक मेन चीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपना प्यार दिखाओ और अपने स्कूल ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ, ट्यूशन ग्रुप्स में इनको शेयर करो। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो। अगली क्लास में हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 2। ये तो पार्ट 1 है, अगली क्लास में करेंगे हम पार्ट 2। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।